अगर तो ये डिवाइस इससे कनेक्ट हो जाती है टी-मैक्स से तो इसका मतलब है कि बेस्ट डिवाइस है। हो गया हो गया ये। आराम से बहुत है भाई, आवाज़ बहुत है। मैं तो अभी मिड पे की हुई है, मैं तेज़ करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगी। अभी तुम बात करोगे तो बिल्कुल क्लियर कैच होगी। इको नहीं आ रहा, अभी इतना डिस्टेंस है तुम्हारे और मेरे बीच में। मुझे अपनी आवाज़ की जो ना वो इको फील हो रहा है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं आ रहा इको, तुम्हारा सही आ रही, क्लियर आ रही है बिल्कुल। आपकी डिस्टॉर्शन होगी ना, जहाँ रुकना शुरू करें फिर आप वहाँ रुकना, ठीक है। चलो, इसकी जो S9 की डिवाइस की रेंज है वो 500 मीटर है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये एक डिवाइस ब्लूटूथ इंटरकॉम मेरे पास आई है रिव्यू के लिए। हमारे एक बहुत अच्छे इंपोर्टर हैं यहाँ कराची के अंदर, जो कि हेलमेट्स भी इंपोर्ट करते हैं, बाइक की जो सेफ्टी गियर हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा दूसरी एसेसरीज़ भी हैं जो वो मार्केट में बाइकर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने ये मुझे इस ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस का रिव्यू बनाने के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने मुझे पैसों की भी ऑफ़र की, लेकिन मैंने उन्हें पैसों का मना कर दिया उनसे। लेकिन मैंने ये एक शर्त रखी कि मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा एक शर्त पे, वो ये कि मैं इसको यूज़ करूंगा, इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद जो मुझे इसमें क्वालिटीज़ नज़र आएंगी उसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, और अगर इसमें मुझे कोई ख़राबी नज़र आएगी तो मैं इसका वो भी ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस डिवाइस की सबसे पहले हम करेंगे अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसको हम लेके जाएंगे ट्रिप के ऊपर। अभी रिसेंट मेरा एक ट्रिप आने वाला है, तो वहाँ पे मैं इसको टेस्ट करूँगा दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करके। तकरीबन 2 से 3 डिवाइसेस को हम पेयर करेंगे, जिसमें टी-मैक्स भी होगी और ये S3 डिवाइस है। इसी की एक S9 डिवाइस भी आती है, S11 भी आती है। तो दूसरी जो डिवाइस होगी वो S9 होगी, उसको कनेक्ट करेंगे, टी-मैक्स को कनेक्ट करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे हम ट्रैवल पे जाते हुए। तो ये टेस्ट होगा इसका, और इसके अलावा जितने भी इसके फीचर्स हैं वो सब टेस्ट करेंगे। उसके बाद एंड में आपको इसका कंक्लूजन दूंगा। उसके बाद एंड में ही मैं आपको जिनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है उनका नाम बताऊंगा, उनका कॉन्टैक्ट दूंगा, और ये कितने में मार्केट में अवेलेबल है, ये सब चीज़ें आपको उस टाइम पता चलेंगी। तो सबसे पहले अभी इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके फ़ीचर्स आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे इसको टेस्ट करने। तो दोस्तों ये बॉक्स है डिवाइस का। इसमें SCS ETC हेलमेट ब्लूटूथ इंटरकॉम ये इसका नेम है। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे भी ये इसका कंपनी नेम लिखा हुआ ऊपर, सक्सेस ETC टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। नीचे एड्रेस है इनका, और ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ब्लूटूथ है। और अच्छा, इसके अंदर 4 to 6 राइडर्स जो हैं वो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। रेंज जो इन्होंने बताई है इस डिवाइस की वो है 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स तक इसकी रेंज है। FM रेडियो है इसके अंदर, और ये चिपसेट है CVC। उसके अलावा वॉइस कमांड भी है इसके अंदर, रेन प्रूफ है। बैटरी जो इसके अंदर लगी हुई है वो लगी हुई है 10,000 mAh की, जो कि होपफुली 8 से 10 घंटे का बैकअप जिसको देना चाहिए। ये तो अभी हम टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि बैटरी की क्या इसका बैकअप है। उसके बाद ब्लूटूथ 4.1 है इसके अंदर। अच्छा, ये तो इसकी कुछ इसके ऊपर पर की स्पेसिफिकेशंस थी। बॉक्स खोल के देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा था बॉक्स इसका इन्होंने बनाया है। अच्छा, बॉक्स में हमें सबसे पहले इसकी बुक मिल जाती है। ये बुक भी है और इसका वारंटी कार्ड भी है, लेकिन वारंटी ज़ाहिर सी बात है यहाँ पाकिस्तान में तो क्लेम होगी नहीं इसकी। ये देख सकते हैं आप, ये वारंटी भी है इसके अंदर। और इस डिवाइस के बारे में इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कि एट ए टाइम ये क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकती है डिवाइस। इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि GPS, अगर आपकी बाइक में GPS लगा हुआ है तो उस पर भी ये कनेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा मोबाइल पे भी कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरी डिवाइसेस के साथ भी ये कनेक्ट हो जाएगी। तो ये बुकलेट है, इसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें, काम की चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, तरीका लिखा हुआ है दूसरी अदर डिवाइसेस से कनेक्ट करने का। तो ये बुकलेट है। उसके बाद ये हमारे सामने डिवाइस आ जाती है, बहुत ही खूबसूरत सी डिवाइस है। और देख लेते हैं चीज़ें। अच्छा जी, इसमें ये हमें एक USB-B टाइप USB मिल जाएगी, जिससे हम आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये स्पीकर हैं इसके, देखने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। ये स्पीकर हैं, इसके ऊपर भी
ब्रांडिंग हुई हुई है SCS की, और ये डिवाइस इसके ऊपर इस तरह कनेक्ट हो जाती है, इस तरह कनेक्ट हो जाती है इसके ऊपर। ये इस तरीके से इसका कुछ लुक आता है, और इसको अगर वापस निकालना है तो ये इस पर बटन दिया उन्होंने, बटन दबाएंगे तो ये बाहर निकल आएगी। तो ये स्पीकर हैं, डिवाइस स्पीकर, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं ये हेलमेट में माउंट करने के लिए। ये वेलक्रोज हैं जिनकी मदद से ये हेलमेट में अटैच होगा, और इसके अंदर इन्होंने 2 माइक दे रखे हैं। इसमें 2 माइक देने की वजह ये है कि ये वाला जो माइक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वेलक्रो से चिपक जाएगा। ये आपका फुल फेस हेलमेट में यूज़ होता है, फुल फेस हेलमेट में ये वाला माइक लग जाएगा। और अगर आपके पास ओपन फेस हेलमेट है तो उसके अंदर आप ये वाला माइक यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप इजीली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस माइक को। तो ये कुछ इसके अंदर एसेसरीज़ थी। अच्छा, अब हमने जो इसकी क्वालिटी चेक करनी है वो 3 चीज़ों की चेक करनी है जो बेसिक हैं। सबसे पहले तो इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है कि अदर डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे T-Max और दूसरी डिवाइसेस से। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हाई स्पीड के अंदर जब हम टूरिंग कर रहे होते हैं, हाई स्पीड पे होते हैं, तो जो स्पीकर की लाउडनेस है वो बहुत कम होती है। मतलब अगर आप कोई म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे हैं या कोई भी आप XYZ कुछ भी सुन रहे हैं, तो जब आप हाई स्पीड में होते हैं तो आपको आवाज़ नहीं आ रही होती, सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही होती है। और इनके जो स्पीकर्स हैं वो इतना लाउडली वॉइस नहीं होती, उसकी ऑडियो इतनी लाउड नहीं होती कि आप उसको सुन सकें। तो इसकी ऑडियो देखेंगे कि हाई स्पीड के अंदर कैसी है। उसके बाद इसकी कॉल कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि स्पीड के अंदर जब हम किसी को कॉल करते हैं तो वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है, आपस में इंटरकॉम में बात करते हैं तो उसकी क्या क्वालिटी है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह भी हम जब ट्रिप पर निकलेंगे तो वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये भी राइड स्टार्ट होने वाली है हमारी, हम ट्रिप पे निकल रहे हैं और एक छोटी सी राइड है, हाईवे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले राइड स्टार्ट करने से पहले हम अपने डिवाइसेस को पेयर कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कल बहुत तेज़ बारिश हुई है कराची में, और इस बारिश के अंदर मैंने इस डिवाइस को टेस्ट किया है। बारिश होते हुए मैंने इसको काफ़ी देर यूज़ किया है। तो जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये रेन प्रूफ है, तो वाकई ये रेन प्रूफ है, बेहतरीन चला है, कोई मसला नहीं हुआ। अब हम हाईवे पे जा रहे हैं, तो इस डिवाइसेस को पेयर करने के बाद हमने जो चीज़ें चेक करनी है वो हमने चेक करनी है। इसकी एक तो रेंज, इसकी हमने ऑडियो की क्वालिटी चेक करनी है कि इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी कैसी है, और जब हम आपस में कॉन्फ्रेंस करें तो उसकी क्या क्वालिटी है ये चेक करना है, और बैटरी टाइमिंग चेक करनी है। बैटरी टाइमिंग के हवाले से भी एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि कल मैंने 4 घंटे इसको कंटिन्यू म्यूज़िक पे लगा के रखा हुआ था, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, तो ये चलता रहा है मुस्तकिल। और अभी भी वही चार्जिंग जो है चल रही है, मैंने इसको चार्ज नहीं किया दोबारा, तो चार्जिंग भी चेक हो जाएगी और ये चीज़ें भी चेक हो जाएंगी। तो अब इसको हम कर लेते हैं पेयर। ये देख सकते हैं आप, इस वक्त ये 3 डिवाइसेस पड़ी हुई हैं जिनको आपस में हम पेयर करेंगे। ये वाली डिवाइस S3 है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और ये वाली डिवाइस S9। इसका अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे तैमूर ताहिर भाई हैं, उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर आपको इसका रिव्यू कंप्लीट मिल जाएगा। और उसके बाद ये T-Max है। तो अगर तो ये डिवाइस इससे कनेक्ट हो जाती है T-Max से, तो इसका मतलब है कि बेस्ट डिवाइस है। अदरवाइज़ क्योंकि फिर हमें अगर सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना है आपस में, तो ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं रह जाएगा। तो करके देखते हैं कनेक्ट आपस में इनको, कि ये कनेक्ट होती हैं कि नहीं होती। ये पेयर हो जाएगी ना तो दोनों की लाइट सेम हो जाएगी, ब्लू हो जाएंगी दोनों की ना। अल्लाह करे हो जा, 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 हो जानी चाहिए थी। हो जा हो जा हो जा, अल्लाह करे। ये वो कर रहा है, हो गया, फिर हो गया। नहीं, ये ब्लू होगा तो होगा ना। दोनों ब्लिंक करेंगे, हो गया। हो गया। ये इसको डालो सर्चिंग मोड पे। ये सर्चिंग मोड है, तो वापस सब अपने उस पर जाओ। फिर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, तीनों कनेक्ट है। तीनों हो गए। ये भाई डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। अब लेट्स चेक इट, लगा- चेक करें इनको, चेक करें, चेक करते हैं इनको। हाँ भाई, आ रही है, बेहतरीन आवाज़ आ रही है। अभी मैं पहनता हूँ हेलमेट।
हाँ क्लोज है ना, अभी बिल्कुल क्लोज खड़े हैं इसलिए एको हो रही है। वॉइस हल्की कर लेंगे, अभी तो चेक करते हैं। आ रही ओके आ रही है, चलो भाई गुड है, ओके हो गया, पेयरिंग हो गई है और बेहतरीन चल रहे हैं। बस अब राइड स्टार्ट करते हैं तो इसकी बाकी चीज़ें हाईवे पे चेक करते हैं। अच्छा जी, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सदाबहार होटल पे, और रास्ते में हमने कनेक्टिविटी की, आपस में कॉन्फ्रेंस करते हुए हैं, पूरे रास्ते बातें करते हुए हैं, क्योंकि ये हम तीनों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इंटरकॉम तो पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन कभी कॉन्फ्रेंस कॉल इस तरह नहीं की थी। तो कराची से यहाँ सदाबहार आते हुए हमें तकरीबन 1 घंटा लगा पूरा, और इस 1 घंटे में हमने इस डिवाइस को टेस्ट भी किया है। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक हम गए हैं और ये आपस में कनेक्ट रही हैं। ये वाली डिवाइस S3 और T-Max, इन दोनों का 1 किलोमीटर तक का जो है वो उसमें डिवाइस मेंशन है कि ये 1000 मीटर तक आपस में कनेक्ट रह सकती हैं, लेकिन ये 1000 मीटर से भी ज़्यादा तक इन्होंने कनेक्टिविटी शो की है। रास्ते में हमने चेक किया इसको। ऑडियो बेहतरीन है। अगर बात की जाए कॉन्फ्रेंस कॉल की तो बेहतरीन ऑडियो है, चाहे हम 100 की स्पीड पे जा रहे हैं या 90 की स्पीड पे जा रहे हैं तो क्लियर आवाज़ आ रही है बिल्कुल। कोई आवाज़ में ऐसा नहीं है कि विंड नॉइज़ आ रही हो आपको और आपकी स्पीकर्स में आवाज़ ना आ रही हो, ये भी बिल्कुल टेस्ट पास हो चुका है इसका। उसके अलावा बात की जाए बैटरी की तो बैटरी भी इसकी अच्छी है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन में हमने पढ़ा था नेट के ऊपर तो तकरीबन 10 से 12 घंटे इसका म्यूज़िक का टाइम है और 20 से 22 घंटे इसका कॉन्फ्रेंस कॉल का टाइम है, तो बैटरी भी अच्छी है इसकी। अभी यहाँ सदाबहार से निकलते हुए अभी रास्ते में तो हमने अंदाजे से चेक करें डिस्टेंस को, और 1 से 1.5 किलोमीटर हमें मिला है इसका कनेक्टिविटी। अभी लास्टली हम यहाँ से सदाबहार से जब निकलेंगे तो हम अपने जो हमारी बाइक का मीटर है उसकी मदद से हम किलोमीटर्स को या मीटर्स को कैलकुलेट करेंगे और उसकी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे कि कितने मीटर्स तक ये कनेक्ट रहता है। उसके बाद फिर इस वीडियो का एंड करेंगे और एंड में मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आपको मिल सकती है और इसकी क्या प्राइस है। तो बस अभी जहाँ से हम लोग चाय का ब्रेक लिया, चाय पीने के बाद निकलते हैं तो आपको इसकी जो रेंज है वो टेस्ट कर लेते हैं। बस तुम अभी निकलो, स्पीड में जाना थोड़ा ताकि ये कि जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाए। आपकी डिस्टॉर्शन होगी ना, जहाँ रुकना शुरू करें फिर आप वहाँ रुकना, ठीक है। चलो, इसकी जो S9 की डिवाइस की रेंज है वो 500 मीटर है ना, 500 मीटर के करीब है। तो इसीलिए जो है ठीक हो गया, 100 मीटर हो गया, 100 हो गया। क्लियर आ रही है बिल्कुल आवाज़, क्लियर आ रही है। हाँ अभी जाते रहो 200 मीटर हो गया, 200 हो गया, ठीक हो गया, 300, 400, 500, हाँ 300 हो गया, सही है। 400 हो गया, सही आ रही है आवाज़ अभी भी। आगे मोड़ तो नहीं है? नहीं अभी बिल्कुल सीधा सीधा ही है फिलहाल। ठीक है, 500 हो गया, आने शुरू हुई हल्की हल्की डिस्टॉर्शन। बस 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 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये टेस्ट हो गया। ये वाली डिवाइस S9 पूरे 500 मीटर पे इसने डिस्टॉर्शन शुरू की है। अब फ्रीडकॉम T-Max, चलो इसकी 1000 मीटर की रेंज है और मेरी वाली जो है S3 इसकी भी 1000 मीटर की रेंज है। तो असल में आगे एक जंप्स है, मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से डिस्टॉर्शन ना आ रही हो। अभी पता चल जाएगा क्योंकि तुम जब उसको क्रॉस करोगे ना उस जंप को, क्योंकि वो पूरे 500 मीटर पे जंप है वो, तो उसके बाद आइडिया हो जाएगा। वही हो रहा है, डिस्टॉर्शन आ रही है यहाँ पे भी पूरे 500 मीटर पे। अच्छा एक और बात भी है, वहाँ जहाँ पे तुम लोग जाके खड़े हो रहे हो ना, वहाँ पे हाई टेंशन के पोल लगे हुए हैं, उसकी वजह से भी डिस्टॉर्शन आ रही होगी। तो ये इशू आ रहा है, आगे हाई टेंशन के पोल हैं, पूरे 500 मीटर के ऊपर हाई टेंशन के पोल लगे हुए हैं, उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है। लेकिन ये है कि डिवाइसेस 1 किलोमीटर तक इसकी है रेंज। तो दोस्तों आपने देखा ऑलमोस्ट हर चीज़ मैंने टेस्ट कर ली है इस डिवाइस की, जितनी मेरी नॉलेज थी उसके हिसाब से और जितना मैं कर सका। तो इसकी हमने रेंज भी चेक कर ली। इसकी रेंज स्ट्रेट रोड के ऊपर 1 किलोमीटर तक है आराम से।
और जहाँ पे डिस्टॉर्शन आ रही है, आपके कर्विंग रोड्स हैं या फिर आपके कंटेनर डंपर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, वहाँ पे ये 500 मीटर्स के अंदर अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरा, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करें तो बहुत ही बेस्ट है। आप चाहे 120 की स्पीड पे भी क्यों ना जा रहे हो, आपको बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी, कोई मसला नहीं होगा। आवाज़ इतनी कम नहीं है कि आपको सुनाई ना दे, बहुत क्लियर आवाज़ है। तीसरे नंबर पे म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं और चाहते हैं कि बेस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इंटरकॉम डिवाइसेस के अंदर बेस बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक एवरेज बेस होती है इनके अंदर, और बहुत सी डिवाइसेस में तो बिल्कुल ही बेस नहीं होती, बिल्कुल ऐसा लगता है ट्यूटर बज रहे हैं। तो ये इसके जो स्पीकर हैं वो मतलब मिड लेवल के हैं, ना बहुत हाई फाई हैं ना बिल्कुल लो लेवल के हैं, एक अच्छी साउंड है, आप म्यूज़िक भी इसमें सुन सकते हैं। उसके अलावा बैटरी टाइमिंग इसकी चेक करी है मैंने, बैटरी इसकी बहुत अच्छी चल रही है, तकरीबन 6-7 घंटे में इसको यूज़ कर चुका हूँ अभी तक, और अभी भी ये चल रहा है। अच्छा, बैटरी के अलावा इसका FM रेडियो मैंने चेक किया, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, FM रेडियो भी बिल्कुल क्लियर आ रही है, आवाज़ साफ़ सुथरा चल रहा है बिल्कुल, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और हमने कनेक्टिविटी भी चेक कर ली इसकी अदर डिवाइसेस के साथ, T-Max के साथ ये कनेक्ट हो रही है, और इसी का जो दूसरा मॉडल है S9 उससे भी ये कनेक्ट हो रही है। तो कनेक्टिविटी भी इसकी यूज़र फ्रेंडली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी अपनी जो इसकी डिवाइस है उसी के साथ ही कनेक्ट होगी, दूसरी डिवाइस के साथ भी ये कनेक्ट हो सकती है। एक और चीज़ जो मुझे इसकी बहुत पसंद आई वो इसका यूजिंग है। इसके सारे फंक्शन बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, फिंगर टिप्स के ऊपर इसके सारे फंक्शन हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो रूलर लगा हुआ है ये वॉल्यूम अप डाउन का रूलर है, और इसके बीच में जो बटन है ये प्ले पाउस का है। इसी तरह ये जो ऊपर की जो बटन्स हैं इसके, ये ट्रैक चेंज करने के लिए, आप ट्रैक को नेक्स्ट करना हो या प्रीवियस ट्रैक पे जाना हो तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसका जो रेडियो वाला ऑप्शन है वो भी ऊपर से ही है, और इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि आप डिवाइस को पेयर करना हो तो उसके लिए ये सेंटर वाला बटन है, और आपको डिवाइस सर्च करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे ये छोटा बटन दिया हुआ है इन्होंने। तो ये इसका जो ऑपरेशन था फंक्शंस बटन का, ये बहुत इजी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बाइक चलाते हुए आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी कि आपको बटन नहीं मिल रहा या आपको कोई डायलर नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने टेस्ट करी इसकी, और उसमें ये पास हुआ, बारिश के अंदर भी सही रहा। तो आई होप कि जितनी इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए थी वो मैं कर चुका हूँ। मुझे ये डिवाइस पसंद आई पर्सनली, बहुत अच्छी डिवाइस है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा, जो भी इसको लेना चाहता है वो ज़रूर ले। अच्छा, अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि ये डिवाइस किसके पास अवेलेबल है। ये हमारे कराची में, आपको जैसे पता होगा, स्टर्ट्स SMK और जेकाई हेलमेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं बहुत बड़े, कमाल ज़फ़र साहब, ये उनके पास ये डिवाइसेस अवेलेबल हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये डिवाइस प्रोवाइड की, ना सिर्फ रिव्यू करने के लिए बल्कि हमारी शराइत को भी उन्होंने माना कि हम इस डिवाइस का ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, जो इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होंगी वो हम खुल के हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें फ्रीली इसका रिव्यू करने का हमें मौका दिया। कोई हमारे साथ कोई इसके ऊपर शर्त नहीं लगाई कि नहीं आपने ये चीज़ नहीं बोलनी, वो नहीं, क्योंकि ये पेड कंटेंट नहीं है, इसीलिए इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। तो कमाल ज़फ़र भाई का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट दी रिव्यू के लिए। अच्छा, इस डिवाइस की जो प्राइस है वो 13,500 रुपये है। बाकी आप कमाल ज़फ़र साहब का मैं नंबर डाल दूँगा, उनसे आप डायरेक्ट खुद कॉल करके भी रब्ता कर सकते हैं और इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी की और प्राइस की जो भी कुछ है वो डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये एक रिव्यू था इस डिवाइस का, और आई होप कि मैंने अच्छी तरह डिटेल में इसको डिफ़ाइन किया होगा। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।